फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री सेठ क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिल्कुल एज इट इज समझा था, वही सेम कॉन्सेप्ट, जस्ट रिपीटिशन ऑफ दैट पोर्शन। जैसे हमने गुडविल का एडमिशन में जब कॉन्सेप्ट समझा तो देखा कि अपीयरिंग वाली सेम है, वैल्यू डैट वाली चेंज थी, बट रिजर्व का जब मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, रिजर्व का ट्रीटमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट है। दो तरह के रिजर्व होंगे, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, और उसको वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो मैं थोड़ा सा इसको टॉपिक को क्विक कराऊंगा, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, आप लोग ध्यान से सुनते रहना बस। हमारे पास अगर एडमिशन का क्वेश्चन है, सपोज दो पार्टनर है ए और बी, रेशियो है 3:2, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। हम यही डेटा लेते हैं हर बार। इसमें हमारे को क्वेश्चन में रिजर्व्स गिवन है बेटा। आप सब जानते हैं रिजर्व हमारे पास दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व्स। ठीक है, जनरल रिजर्व आपको मैंने बताए थे कि आपके पास बैलेंस शीट में मोस्टली लायबिलिटी साइड होते हैं, पर कुछ रिजर्व एसेट साइड भी हो सकते हैं। बताया था आपको। जनरल रिजर्व किस नाम से होता है? जनरल रिजर्व के नाम से, रिजर्व्स के नाम से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम से भी होता है कभी कभार, और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी होता है। ये पीएनएल एसेट साइड भी आ सकता है, और यहां पे आ सकता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या फिर इसका दूसरा नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में वैल्यूज गिवन है। अब उस वैल्यूज के साथ साथ क्या गिवन है? पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिजर्व। पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम रिजर्व को राइट ऑफ या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। और पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो द रिजर्व इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर ऐसा लिखा है तो हमें ये रिजर्व आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? ए बी या ए बी सी? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि जो रिजर्व बैलेंस शीट में रखे हैं, ये प्रॉफिट जो सेव किया किसने किया? ए और बी ने। सी तो नया पार्टनर आ रहा है, उसका तो कोई हिस्सा ही नहीं है इसमें, तो ये रिजर्व हमें ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। ये रिजर्व अगर क्रेडिट वाले हैं तो इसको हम डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट टू ए टू बी। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। तो होपफुली ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मैं इसको और डिटेल में नहीं ले जा रहा इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपके पास लिखा है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, ये नया वर्ड यूज कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन में, नॉट टू डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मतलब उसको बांटना नहीं है। और पार्टनर डिसाइडेड टू शो द रिजर्व्स। क्या डिसाइड किया? कि हमें रिजर्व को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है इन बुक्स। तो अगर ऐसा लिखा जाए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस केस में अगर हमारे पास रिजर्व्स 2-3 रिजर्व हैं तो हमें नेट बैलेंस निकालना पड़ता है। नेट बैलेंस का मतलब, मान लो आपको जनरल रिजर्व दिया है 10,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया है 5,000, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया है 2,000 या 3,000। ठीक है, अब मैं इसका नेट निकालता हूं। क्या है मेरे पास? जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 10,000, 5,000 और पीएनएल डेबिट बैलेंस, ठीक है 3,000। तो मैं इसका नेट बैलेंस निकालता हूं। ये दोनों क्रेडिट है, ये डेबिट है। मैंने इनका डिफरेंस निकाला तो बचा 12,000। कौन सा? क्रेडिट मतलब प्रॉफिट या लॉस? क्रेडिट मींस प्रॉफिट, हमेशा याद रखते हैं। क्रेडिट मींस प्रॉफिट। प्रॉफिट आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस,
यस, कोई प्रॉब्लम? और अगर इसे आप नेट करें और डेबिट में बचे तो क्या हो जाएगा? लॉस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइस टू गेन। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? अगर क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व दिया है और कुछ भी नहीं और ये लिख दिया पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ, तो मेरे पास बैलेंस क्रेडिट वाला है, मैंने लिखा जनरल रिजर्व 10,000, डेबिट में कुछ है नहीं, -0, तो क्या बचा? क्रेडिट वाला ही बच गया। तो क्रेडिट है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ और नीचे लिखा नॉट टू डिस्टर्ब, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, तो नेगेटिव है, डेबिट वाला है, माइनस है, लॉस मींस सैक्रिफाइस टू गेन। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इस टॉपिक में? कंफर्म? यस। अगर किसी को और डिटेल में समझना है तो प्लीज पिछली वीडियो को रेफर कर लेना, मुझे बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन किए होंगे वो 1% भी कंफ्यूजन में नहीं होगा। क्लियर? सबको समझ आ गया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व हमारे पास दो है, एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझते हैं। बेटा मैंने आपको बताया रिजर्व्स हमारे पास जनरली किस साइड में गिवन होते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी किस तरफ गिवन होगा? लायबिलिटीज साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में सपोज आपको गिवन है ₹1 लाख। इसे स्पेसिफिक क्यों बोला? क्योंकि ये वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए बना। किस चीज का कंपनसेशन? कि वर्कर को अगर ड्यूरिंग द जॉब कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए हमने रिजर्व बनाया, नाम रखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1 लाख। ओके, एक मिनट बेटा, उस पॉइंट में उस जनरल रिजर्व के टॉपिक में एक छोटी सी बात बताना भूल गया। हमने पढ़ा था जनरल रिजर्व में यहां लिखा था पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ, नॉट टू राइट ऑफ। अगर कुछ भी नहीं बताया, नथिंग इज मेंशन्ड, कौन से वाला केस होता है? राइट ऑफ। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानते हैं कि उसे राइट ऑफ करना है। इज इट ओके? याद रखना उसको। अगर कुछ नहीं बताया तो वी विल हैव टू राइट ऑफ। चलो अब इस पे आते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1 लाख का। केस 1, देयर इज पहले लेते हैं नो क्लेम। देयर इज नो क्लेम, इसका मतलब क्या है कि किसी एम्प्लॉय को चोट नहीं लगी, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, सारा रिजर्व बच गया। ये रिजर्व किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, क्योंकि उन्होंने बनाया था। ये लायबिलिटी साइड में पड़ा है, क्रेडिट साइड में। इसको बांटने के लिए हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी। किस रेशियो में? पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 60-40, 3-2 में बांट दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम? और अगर क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ कुछ भी नहीं बताया तब भी ये मानेंगे नो क्लेम, क्योंकि अगर क्लेम होगा तो बताएंगे ना। अगर कुछ नहीं बताया, सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे दिया, इट मींस देयर इज नो क्लेम। और ध्यान से देखें, अगर वहां लिखा है देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹40,000, 40,000 का क्लेम दे दिया, तो क्या एंट्री होगी? रिजर्व तो पूरा लिखा जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम कितना? 40,000 टू ए टू बी। जो बचा हुआ है 60,000 उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में 36-24। यस बेटा, सेम कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं।
there is a claim of rupees 1 lakh, 1 लाख का रिजर्व, 1 लाख का क्लेम, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम 1 लाख, 1 लाख, खत्म कॉन्सेप्ट। लास्ट पॉइंट, ये समझ आ गया ना? कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स के लिए, तो हम उन्हें कुछ भी नहीं देंगे। लास्ट केस, देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 1,20,000, रिजर्व कितना था मेरे पास? क्लेम आ गया 120, तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम, रिजर्व 1 लाख, क्लेम आ गया 120, डिफरेंस हम कहां लिखते हैं बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो आप बनाना सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो मैं इसको यहीं पे ड्रॉप करूंगा। और अगर जर्नल एंट्री मांगी है तो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दूंगा। यहाँ डेबिट है वो नीचे क्रेडिट हो जाएगा, ABC टू रीवैल्यूएशन। मैक्सिमम क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन मांगा जाता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ। बच्चा बाद में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? आप उसमें यहां तक ड्रॉप करेंगे। सपोज आपको समझ नहीं आ रहा, केस नहीं याद आ रहा कि सर किस में क्या था, यहां तक छोड़ाना। देखो अगर जनरल एंट्री एक छूट गई तो क्या एक नंबर कट जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या आधा या एक। अगर आपने ये गलत लिख दिया और रीवैल्यूएशन गलत हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत तो बैलेंस शीट गलत। तो इसीलिए एक एंट्री करना वो ज्यादा मुझे सही लगता है कि बच्चा गलत ना कराए कॉन्सेप्ट के कंफ्यूजन में, आप एक ही करें। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसको कराने से पहले क्लास पॉज। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है स्पेसिफिक रिजर्व, जो दूसरा है हमारे सिलेबस में, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या है? हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा है। इन्वेस्ट कहां पे करा है? सपोज किसी कंपनी के शेयर्स में। शेयर प्राइस क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। अब वो जब शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो हमें लॉस हो सकता है। उस लॉस से बचने के लिए हमने एक रिजर्व बनाया, नाम रखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमने रिजर्व बना रखा है बैलेंस शीट में कितने का? 2 लाख का। अब हमारे पास नीचे एडजस्टमेंट में क्या गिवन होता है? देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब गिवन होगा आपको बैलेंस शीट बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में एसेट साइड आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन होगी। सपोज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 5 लाख, और लायबिलिटी साइड ये गिवन होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना? 2 लाख। ये जो वैल्यू है, दिस इज द बुक वैल्यू, दिस इज नोन एज द बुक वैल्यू। आपको मार्केट वैल्यू देखनी पड़ती है। मार्केट वैल्यू या तो यहीं पे ब्रैकेट में गिवन होगी आपके पास, या फिर नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है? अब ये मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट वैल्यू मतलब आज उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है उस इन्वेस्टमेंट की या शेयर्स की, और बुक वैल्यू यानी कि मैंने कितने की खरीदी थी। समझ आ गई बात? तो जो बुक वैल्यू है वो आपको यहां गिवन होगी बैलेंस शीट में। बुक वैल्यू इज रुपीज 5 लाख। सपोज द मार्केट वैल्यू इज रुपीज 3,80,000। फायदा या नुकसान? लॉस है। क्यों? मार्केट में आज उसकी वैल्यू सिर्फ 380 की रह गई, तो 1,20,000 का लॉस है। हमारे पास रिजर्व कितने का है? 2 लाख। तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट। रिजर्व तो खत्म कर रहे हैं पूरा 2 लाख से। 2 इन्वेस्टमेंट कितने का लॉस है? 120। बाकी जो बच गया वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है? अब ओल्ड रेशियो में मुझे 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 48 एंड 32। समझ आ गई बात बेटा? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, बुक वैल्यू मेरे पास अभी भी 5 लाख की है।
मार्केट वैल्यू इट कम्स आउट टू बी रुपीज 3 लाख। फायदा या नुकसान? लॉस कितना? रिजर्व कितना था? लॉस भी 2 लाख का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितना? 2 लाख। 2 लाख। पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, बुक वैल्यू 5 lakhs, मार्केट वैल्यू 2,60,000। फायदा या नुकसान? कितना? 240 का लॉस है आपका। रिजर्व कितना था? 2 lakhs। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितना? पूरा जितना रिजर्व है। 2 इन्वेस्टमेंट कितना लॉस हो गया आपका? 240। और जो लॉस है वो कहां जाएगा? 40,000। यस, एनी प्रॉब्लम? मैंने आपको कहा यहीं पे ड्रॉप कर देना, दूसरी एंट्री का चक्कर ही छोड़ दो। लेंदी क्वेश्चन गलत होगा उसका फायदा क्या है? नेक्स्ट, अगर आपको दिया है बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। सेम ले रहे हैं बुक वैल्यू हर बार। मार्केट वैल्यू 5,50,000। प्रॉफिट या लॉस? 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो बेटा रिजर्व पूरा बच गया मेरा, पूरा रिजर्व बांट दूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी कितना? पूरा 2 लाख। ओल्ड रेशियो में कितना? 120 और 80। अब ये फायदा हुआ, जब लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, और अगर फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। फिर एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 50,000। ये एंट्री आपको यहां तक करके आनी है, अगली एंट्री नहीं करनी कोई। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? सब बच्चों को समझ आ गया होपफुली? इसकी भी एक बार फोटो क्लिक कर लो फिर भी आप। चलो बेटा देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर करना है दैट इज द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये भी हम पहले समझ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रॉफिट होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। आपको हमेशा पता है कि प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होते हैं, और अगर लॉस है तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करता हूं? ठीक है। अब यहां पे जैसे क्वेश्चन में सपोज लिखा है बिल्डिंग इज टू बी, बेटा जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹10,000। कुशाल, क्या एंट्री होगी बेटा इसकी? डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमारा फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट होगा तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बेटा रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होना है, जिसकी वजह से फायदा हुआ वो डेबिट हो जाएगा। कितने का फायदा है? 10,000। नेक्स्ट एंट्री, अहमद आप बताएंगे क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 is not likely to be claimed, is not likely to be claimed। अहमद बताएं बेटा फटाफट से, एंट्री क्या होगी? फायदा है या नुकसान है? फायदा है। एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन comes out to be 5,000। next, machinery is to be depreciated at the rate 10%। value of machine ₹30,000। गगन जल्दी से एंट्री बताएं इसकी।
डेप्रीशिएट होनी है मशीनरी, फायदा नुकसान, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अमाउंट आएगा 3000। बाद में उमर, अब आप ये बताएंगे एंट्री। थोड़ी आसान सी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट is to be created at the rate 5% of debtors of rupees 1 lakh. Yes. रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन हमारा हमेशा लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी को आप क्रिएट कर रहे हैं, फायदा है नुकसान? फायदा। लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, फायदा। इट इज अ लॉस, इट इज ऑलवेज अ लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक मिनट बेटा, प्लीज कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। ये कितना आएगा? 5000। अब ध्यान से समझेंगे आप, अगर इस एडजस्टमेंट में आपके पास क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होती, बैलेंस शीट में डेटर्स होते 1 लाख के, माइनस प्रोविजन ऑलरेडी दिया होता सपोज 3000 का, और वैल्यू दी होती 97,000, और ये एडजस्टमेंट दी होती नीचे। देखो प्रोविजन कितना बनना है? 5%। किसका? जितने के डेटर्स हैं। 1 लाख का 5%, 5000, पर ऑलरेडी कितने का बना हुआ है? 3000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है। बनाना कितने का है? 5 का। तो अभी कितने का बनाएंगे? 2 का, सिर्फ 2000 का। क्लियर? अगर मेरे पास प्रोविजन दिया होता है यहाँ 13,000 का और लिखा है 5% प्रोविजन बनाना है, 5%, 1 लाख का 5%, 5000, बना कितने का है? 13,000। यानी कि प्रोविजन कम करना है, प्रोविजन कम करना है, यानी लायबिलिटी को कम करना है। तो आपका फायदा है, एंट्री रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट। समझ आ गई बात? सब बच्चों को क्लियर है बात? नेक्स्ट, लास्ट, अगर आपके पास दिया हुआ है, इसकी एंट्री सिस्टम आप बताएंगे। अगर दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर रुपीज 5000, क्या एंट्री होगी बेटा इसकी? अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, टाइपराइटर आपका एसेट है, एसेट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, फायदा है नुकसान? फायदा। तो एंट्री क्या होगी बेटा? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती तो वो हमारे लिए लॉस हो जाता, तो एंट्री रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसका नाम लिखेंगे हम। यहां लिख रहे हैं एंट्री टाइपराइटर, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5000। इज इट ओके? अब इसके बाद मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हर एंट्री में आप चेक करते जाएंगे कि कौन सी एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है वो डेबिट साइड, और जो जहां पे क्रेडिट हो रहा है वो पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। यहाँ आ जाएगा बाय बिल्डिंग 10,000। नेक्स्ट एंट्री में चेक करें क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स, कितना आएगा? 5,000। फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू मशीनरी, टू प्रोविजन,
मशीनरी कितना है 3000 और प्रोविजन 5000। टाइपराइटर अब यहाँ पे टाइपराइटर वाली एंट्री में वैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय टाइपराइटर 5000 कितने का 5000। टोटल करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 20,000 और इधर का टोटल सिर्फ 8, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 2। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, सी को भी मिलेगा कितना आएगा 12,000 का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहां पे ए बी सी जितने भी पार्टनर होते थे सब में डिस्ट्रीब्यूट होता था ओल्ड रेशियो में, यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो, लेकिन ओल्ड रेशियो किसको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, तो इसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आया। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।